मश्क तो फिर मैं अली का लाल नहीं। अब्बास ने ये लिख दिया बिसरा फुरात पर, अब कोई मश्क नहर से खाली न जाएगी। अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार। अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार, अब तक है ज़बानों पे अलमदार अलमदार। हो वक्त नज़ा मेरी, हो वक्त नज़ा मेरी ज़ुबां पर यही पुकार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा इमाम कासिम सवारी 2000 में हमने यहाँ पर किला रोड मीरा मोइनुद्दीन कादरी और दबरे पीर दरगाह, यहाँ पर हम ये निशान इमाम कासिम का यहाँ पर आज 26 साल हो गए हैं। और अल्लाह का करम है कि तमाम हमारे गुलबर्गे के बुजुर्ग और नौजवान इस मेले में, इस सवारी में शिरकत करते हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो भी लोग अपने अपने एरिया से लोग आते हैं तो इस इमाम कासिम की सवारी और जो हज्जी का जो मामला है और सुकून और अमन से वो देखते हैं। और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम गुलबर्गे के हमारे बड़े छोटे बड़े नौजवानों से मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि हर साल जो है आज 26 साल हो गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुहर्रम की 1 तारीख से 10 तारीख तक, 10 मुहर्रम तक खाने का भी आम इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक खाने का इंतज़ाम आम पब्लिक को किया जाता है। तमाम जो भी इस मेले में शिरकत करते हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनके सेहत की तंदुरुस्ती अता करे, तमाम उनके बलायों को महफूज रखे, उनको ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह उनको नेक तौफीक दे, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं, ज़माने वालों अलमदार ऐसा होता है, ज़माने वालों अलमदार ऐसा होता है, ज़माने वालों अलमदार ऐसा होता है। अलम की फिक्र है हाथों का कुछ मलाल नहीं, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार, या अली अब्बास अब्बास अलमदार। इस दिल पे तेरे तंज में झेला ही बहुत हूँ, माहौल में खतरों के मैं खेला ही बहुत हूँ। लाखों भी हो दुश्मन तो कोई खौफ नहीं है, लाखों भी हो दुश्मन तो कोई खौफ नहीं है। आज जो आशुरा 10 मुहर्रम के मौके पर मैं सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की गुलशान सुनाने की सादत हासिल कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन,
सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद अखा के बिना ला इलाहा हुसैन। यहाँ पर जिस तरीके से मुझे सवाल किया गया कि ये जो 10 मुहर्रम के मौके पर ताज़ियादारी आलम शरीफ का जो माहौल गुलबर्गा शरीफ में देखा जाता है, इसका क्या मतलब है, तो कई 100 सालों से ये ताज़ियादारी या आलम शरीफ के जुलूस का यहाँ पर एहतमाम बड़ी ही अकीदत व एहतराम के साथ में जो सालों से गुलबर्गा में किया जाता है। तो तमाम जितने भी आलम शरीफ जो अपने अपने आशुर खाने में लोग बिठाते हैं, तो अपने अपने एरिया से सब एहतराम हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर के आते हैं। तो इसमें ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू अहबाब भी अपने एरिए से अपने मोहल्ले से आलम शरीफ बिठाते हैं आशुर खाने में और उसे लेकर के आते हैं। बाकी इलाकों में तो ये भी यहाँ पर देखा गया है कि कुछ हिंदू अहबाब हमारे गैर मुसलमान भाई भी अपने इलाके में अपने गांव में आलम शरीफ बिठाते हैं। ना सिर्फ बिठाते हैं बल्कि उठाते भी हिंदू भाई ही हैं। तो ये जो इमाम अली मुकाम से इश्क मोहब्बत का जो मामला है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि तमाम लोगों के लिए है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ना सिर्फ मुसलमानों के सिर्फ पेशवा है बल्कि तमाम इंसानियत के पेशवा हैं। जो हुसैनियत है जो असल में हुसैनियत है वो असल में इंसानियत है। इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूब बात कही है। मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहता हूँ कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और शायर ने ये भी कहा कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम लोगों ने यही चीज़ देखी, इससे पूरे शहर में यहाँ पर समाधि निकाली जाती है। तो ये तकरीर निकाली जा रही है, क्या ये तकरीबन हमारे मोहल्ले में 120 साल के करीब हुआ ये निकाली जा रही है। और ये मुख्तलिफ हमारे बिलखुसूस गुलबर्गा में एक अलम का तरीक़ा है। इसको जो है ना सर पे लेकर जहाँ तक लोगों के रिश्तेदारों के मकानात हैं वहाँ तक अलम जाकर वहाँ से वापस होकर फिर बारगाह बंदा नवाज पर आकर हज़रत से मिलने के बाद अपने अपने आशुर खाने को अलम वापस चले जाते हैं। दीगर मकामात पर जैसा कि महाराष्ट्र, आंध्रा और इधर उधर जो मुहर्रम में ताज़िए और कुछ झांकियाँ मनाई जाती हैं, हमारे पास कर्नाटक में बिलखुसूस गुलबर्गा में ये ऐसा तरीक़ा है। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक अलमों की मुख्तलिफ़ किस्म की, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 7, किसी की 8 और 9 और 10, 10वीं की 8 बिल्कुल आशूरे की रात है। जितने भी अलम हैं सब शहीद हो जाते हैं। फिर इंशाअल्लाह ताला जो ही 12 तारीख़ लगेगी मुहर्रम उल हराम की ज़ियारत सुबह में किसी मकाम पर सुबह बाद नमाज फ़जर हो जाती है और किसी मकामात पर असर के बाद होती है। ज़ियारत होने के बाद ये जितने भी निशान हैं सब इनके फातिहा खानी कर इसको फिर पेटियों में बांध कर अपने अपने मकामात पर रख देते हैं। फिर इसको अगले साल फिर अपनी अपनी तारीख़ पर निकाल कर फिर इसका ज़हूरा, इसका मेला इसी तरह से करते रहते हैं। इंशाअल्लाह 12 के बाद जो कौड़ी अलम बोलते हैं वो अलम बैठना शुरू हो जाते हैं। सुबह ज़ियारत के फातिहा हो जाएंगे, मगरिब में वो अलमा भी बैठेंगे, उनकी सवारी भी जो तारीख़ को है वो तारीख़ को अलमा उठेंगे उन्होंने। और रही रोज़े एरिया में जितने भी अलम हैं, गुलबर्गा में जितने अलम हैं, जितनी दूर हैं, जितने जगह बाकी हैं, वो वहाँ से लेकर बंदा नवाज सरकार के पास आस्थाने को आकर ही जाते हैं। ये कदीमी जो है रिवाज है, इसको जो है सब निभा रहे हैं। हमारे भी बड़े जो हमको बता कर गए हैं, हम भी जो है ना उन्हीं के वैसा इसको लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे हमारी औलाद भी लेकर चलेगी, क्योंकि आज वक्त और हालात वैसे नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ उलमा इकराम बयानात करते हैं और हम तो वो करेंगे जो हमारे पीर व मुर्शद सैयद शाह अली अल हुसैनी, सैयद शाह हसन शब्बीर हुसैनी खानवादा बंदा नवाज की औलाद जब तक है, इंशाअल्लाह ताला हमारे सरों पर अल्लाह उनको सलामत रखे। हम उनके हुक्म पर चलते रहेंगे, उनसे
पूछेंगे कि इसमें और क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास हम ज़रा घबराते हैं उनकी शख्सियत को देखकर। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद तफसीलात से अगर सज्जाद साहब क़िबला की करीब अगर हम होकर पूछेंगे तो हमसे बेहतर हमको सरकार, क्योंकि हम गुलाम हैं, और इंशाअल्लाह सज्जाद नशीन साहब क़िबला हमको जो है उसके बारे में पूरी तफसील से बताएंगे अगर हम उनसे रुजू हो जाएंगे तो। उसी तरह शहर गुलबर्गा में जो है हमारी एक अलम कमेटी भी बनाई गई है, अलम बरदार और आशुखाना कमेटी, जिसके 9 मेंबर टोटल 11 आदमी हैं। वो तो सब कुछ सरकारा है, लेकिन लोगों से मुलाकात के लिए, लोगों को मालूमात कराने के लिए हर कोई सरकार के पास जा नहीं सकता, तो वो हमसे रुजू होते हैं। हमको जितने मालूमात होते हैं, हम एक कमेटी बनाए हैं जिसकी सदारत और जिसके सदर जनाब शफी साहब चिश्ती निज़ामी बंदा नवाजी मतमूर है। मैं नायब सदर के हैसियत से हूँ अब्दुर्रऊफ़ बंदा नवाजी, और यूसुफ भाई चिश्ती निज़ामी बंदा नवाजी आप सेक्रेटरी हैं। शहीद करबला ग्रुप के आसिफ बंदा नवाजी के नायब सेक्रेटरी हैं। बुरहान साहब, मोहसिन, नबी पटेल साहब, इमरान और सलीम साहब मक्के मोड़ू और बाबू, ये 9 मेंबर हैं, और जिसमें हम अपने मेंबरों के साथ एक सदर, एक नायब सदर, एक सेक्रेटरी, एक नायब सेक्रेटरी, इस तरह इंशाअल्लाह ताला ये मुहर्रम को लेकर चल रहे हैं। हर जगह काफ़ी मकामात पर सदर साहब भी पहुँचते हैं। अगर वो नहीं पहुँचे तो मैं पहुँचता हूँ, मैं नहीं पहुँचे तो कोई ना कोई हर आशिक़ाने पर के पास ऊपर जाते हैं। और हम रोज़ा पुलिस स्टेशन वालों का भी, संकल साहब का, बहुत ये सब हजरात का, कमिश्नर साहब का, तमाम का जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा साथ दिए और हम उनका साथ दिए। ऐसी कोई कहीं से खबर सुनने में नहीं आई कि कहीं कोई गड़बड़ी हो। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब सरकारों से हमको मज़ीद इसके बारे में तफसीलात पूछेंगे तो आप हजरात के सामने उन तफसीलात को रखेंगे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ ख्वाजा बंदा नवाज़ गौसुद्दराज़ रहमतुल्लाह अलैह से है, और हज़रत का ताल्लुक़ ये महीना जिसके नाम से मनाया जाता है, इमाम हुसैन की औलाद हैं वो। हमारे यहाँ पुराने रीत रस्में हैं जो चले आ रहे हैं बुज़ुर्गों से। इसके मेरे वालिद जो थे वो हैदराबाद के जो मशहूर जामे निज़ामिया हैं उसके जो फाउंडर थे मौलाना अनवारुल्लाह खान साहब, बहुत ही काबिल तरीन बुज़ुर्ग हस्ती थे। उनके ख़ास शागिर्दों में 2 थे, एक मेरे वालिद बुजुर्गवार और दूसरे हैदराबाद के निज़ाम जो थे उस्मान अली खान। मेरे लिए दुआ करें आप लोग कि अल्लाह ताला मुझे सेहत व आफ़ियत के साथ रखे और तमाम को अच्छा रखे, खुश रखे। बस खुदा हाफ़िज़।